हाँ, तो हम शुरू करते हैं अपनी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री। उसमें हम पढ़ रहे थे सबसे पहले सर्वे हमने पढ़ ली। सर्वे में हमने देखा रेडियो, टैप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, ऐसी कई चीज़ें हमने पढ़ी। और आज हम दृश्य सामग्री के हम नाम लिख चुके हैं। 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो सामान्य होती है, एक यांत्रिक। सामान्य में जो चीज़ें हम आमतौर पर जानते हैं वो है, और जो यांत्रिक आती है, यांत्रिक 2 प्रकार की होती है। एक तो चित्रदर्शक जो सिर्फ चित्रों को दिखाती है, और एक दूसरी होती है वो चित्र विस्तारक होती है जो चित्रों का विस्तार रूप में दिखाती है। आज हम सबसे पहले लेते हैं नंबर 1 श्यामपट्ट को। इसके महत्वपूर्ण बात, श्यामपट्ट। पहला बिंदु याद रखेंगे इसका, यह है शिक्षक का साथी। शिक्षक का साथी किसे कहते हैं? श्यामपट्ट को। मुझे याद है एक बार सेकंड ग्रेड गणित का जो पेपर था उसके अंदर मैंने क्वेश्चन देखा था, उसकी शिक्षण वीडियो में से क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड गणित में, कि वो कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री है जिसके बिना तो गणित का शिक्षण संभव ही नहीं है। गणित वाले विशेष रूप से ध्यान दें, उनके लिए एक ऐसा क्वेश्चन बना हुआ है पीछे, शायद मुझे जहाँ तक याद है हो सकता है 11 या 12 की सेकंड ग्रेड रही होगी। आप देखना, आपको शायद जो पहले बार मॉडल पेपर देख रहे हैं उनके तो संज्ञान में है ये क्वेश्चन, आप भी देखना। उन्होंने ये लिखा था क्वेश्चन में, अब ये नहीं कहा था शिक्षक का साथी किसे कहते हैं, तो शिक्षक का साथी तो श्यामपट्ट को कहते हैं। उन्होंने डायरेक्ट पूछा इस क्वेश्चन को कि वो कौन सी शिक्षक सामग्री है जिसके बिना गणित का शिक्षण तो संभव ही नहीं है। तो हमें पता है गणित को समझाना पड़ेगा बोर्ड पर, मौखिक रूप से गणित को तो पढ़ा ही नहीं सकते। कविता है, अंग्रेजी की मीनिंग्स है, वो तो बोल बोल के पढ़ा सकते हैं, लेकिन गिनती भी अगर हम लिखवाएंगे तो 1 2 3 4 लिखनी पड़ेगी। तो गणित शिक्षण के लिए तो श्यामपट्ट 100% अनिवार्य है, इसके बिना तो शिक्षण कार्य है ही नहीं। आप चाहे कोई कितनी भी अधिगम सामग्री बाकी की लेके आ जाओ। तो ये क्या हो गया, पहला तो शिक्षक का साथी। इसके अलावा कई जगह इसका पूछते थे आकार। आकार वैसे तो 4x6 होता है ना, जैसे ये हमारे इस बोर्ड की आकार 6 है, ऊपर से नीचे 4 है, तो 4x6 का होना चाहिए। 4x6, ये हम ऐसे कहें 24 वर्ग फुट, ऐसे मान लो, एक ही बात है, 24 वर्ग फुट होना चाहिए, ये 4x6 में होना चाहिए। इसके अलावा एक छात्र शिक्षक जो कोणीय दूरी है वो कितनी होनी चाहिए, तो शिक्षक श्यामपट्ट पर 45 डिग्री के कोण से लिखेगा। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है भाई। अब देखो 45 डिग्री का कोण शिक्षक कैसे बनाएगा श्यामपट्ट पर, तो आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इस हाथ से बनाएंगे, कि जैसे हम ऐसे लिख रहे हैं तो ये 90 डिग्री का है, ऐसे कर लेंगे तो ये 45 डिग्री का है। ऐसा नहीं है। मैं भी पहले ऐसे सोचता था जब बीएड करता था, तो मेरे भी दिमाग में जब बीएड में हमें बताया गया था कि शिक्षक और श्यामपट्ट के बीच में 45 डिग्री का कोण बनना चाहिए, तो मैं हाथ को 45 डिग्री पर रखने का प्रयास करता था ऐसे में कि भाई ये 90 हो गया, ये इधर 90 है, तो हम ऐसे बीच में रखना था। नहीं, उसमें शिक्षक की यहाँ से जो बॉडी है ना वो इतनी झुकी हुई होनी चाहिए, लिखते समय इतना झुका होना चाहिए। जब वो इतना झुक जाएगा ना तो फिर वो 90 डिग्री, सीधा झुकेगा तो 90 डिग्री कोण बनाएगा ऐसा, लेकिन सीधा करेगा तो 180 पर रहेगा, और ज़्यादा झुक जाएगा तो 90 पे आ जाएगा। तो उसको क्या रहेगा, जैसे ये और ये है तो ये 90 डिग्री का कोण है। तो शिक्षक की जो बॉडी लैंग्वेज है, ये जो शिक्षक खड़ा है इसकी बॉडी लैंग्वेज है वो ऐसी होनी चाहिए, इतनी, अर्थात ये शिक्षक ऐसे लिखेगा, इस तरह से लिखेगा शिक्षक, यानी इसका लिखने का तरीका ये 45 डिग्री पर होना चाहिए। यही 45 डिग्री का अर्थ है। तो शिक्षक श्यामपट्ट पर 45 डिग्री के कोण से लिखेगा। इसके अलावा जो श्यामपट्ट के महत्वपूर्ण बिंदु एक आप और लिख लो, इसके अंदर लिखा है कि साफ करने का तरीका। देखो पढ़ी हुई चीज़ें हैं, जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए लगता होगा इनको कि शॉर्ट में लिखवा रहे हैं, लेकिन ये अमूमन चीज़ें आती हैं। इसको साफ करने का जो तरीका रहेगा वो कैसे रहेगा, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। अगर हम श्यामपट्ट को साफ कर रहे हैं और ये हमारे पास है तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे ऊपर से नीचे करेंगे ऐसे। अब क्या होता है कि जैसे चौक का प्रयोग होता है तो ऐसे करने से चौक चारों तरफ फैल जाती है, ऊपर से नीचे करते हैं तो चौक का जो है वो नीचे गिरता रहता है। तो ये चीज़ें तो अब देख लीजिए, मान लो डिजिटल बोर्ड आ गए अब, या ये जो स्याही के बोर्ड आ गए, तो इनके ऊपर तो आप कैसे ही करो, वो तो सीधा रिमोट से जो क्लीन होता है, तो उनके लिए तो क्या ऊपर से नीचे, क्या नीचे से ऊपर। फिर भी अभी तक ये चीज़ हमारे चौक वाले बोर्ड पे चलता है ये कि इसको ऊपर से नीचे साफ करें। ये शिक्षक का सच्चा साथी होता है, और गणित का कार्य इसके बिना संभव नहीं है। आकार इसका 24 वर्ग फुट होता है, ये 4x6 होता है। शिक्षक श्यामपट्ट पर 45 डिग्री के कोण से अध्ययन या शिक्षण करवाएगा। इसके अलावा श्यामपट्ट का महत्व है, अर्थात इसका प्रयोग करने के अन्य तरीके में बोल के बता देता हूँ।
इसके जो अन्य तरीके हैं उनमें एक ये पूछा जाता है कि जब शिक्षक श्यामपट्ट पर कार्य कर रहा है तो वो इतनी दूरी पर बनाए रखें ताकि बच्चे को साफ साफ दिख जाए, तो इसमें लिखवाने वाली कोई बात नहीं है। या बड़े बच्चों को श्यामपट्ट पर कार्य करते समय पीछे बिठाएं, छोटे बच्चों को आगे बिठाएं, ये भी सिंपल सी बात है। या इसके अलावा हम कह सकते हैं कि श्यामपट्ट पर थोड़ा सुडोल अक्षरों में लिखें, हालांकि मैं नहीं लिख रहा हूँ फिर भी ऐसा कहा जाता है कि लिखना भी चाहिए कि सुंदर अक्षरों में लिखें ताकि बच्चों को स्पष्ट समझ में आ जाए। तो ये चीज़ें इसमें लिखी हुई है, मैं ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगा। आप श्यामपट्ट के बारे में 4-5 बातें लिख लो, फिर आगे वाला करवा देता हूँ। लो भाई, अगला देख लेते हैं श्यामपट्ट के बाद में। चित्र, रेखा चित्र, मानचित्र और मॉडल। देखो मैं एक साथ ही बता देता हूँ, ये महत्वपूर्ण है। सिंपल सी बातें लिखी हुई हम, क्योंकि हम इनसे परिचित हैं इसलिए इसका ज़्यादा व्याख्या करना ठीक नहीं। चित्र, जैसे हमने देखा, हमने गै से घड़ी, बच्चों को लिखा रहता है और इधर घड़ी बनी हुई रहती है, तो ऊपर गै लिखा रहता है, नीचे घड़ी बनी होती है। गै लिखा हुआ रहता है, नीचे गाय का चित्र होता है, तो वो क्या है? चित्र। छोटी कक्षाओं में भी प्रयोग हो सकता है। रेखा चित्र, रेखा चित्र में क्या करते हैं कि जो चित्र नहीं होते हैं तो उन चित्रों को हम रेखाओं के माध्यम से बना सकते हैं, वो भी रेखा चित्र होता है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखते हैं, किसी भी विषय को स्पष्ट करने के लिए, किसी भी विषय को, बहुत ज़्यादा कठिन विषय को स्पष्ट करने के लिए चित्र और मानचित्र की बजाय रेखा चित्र से ज़्यादा स्पष्ट होता है। ये थोड़ा सा अलग है इसका। मान लीजिए मैंने बताया कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। और मैंने इस तरह से लिख दिया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये जो चीज़ है ना, ये रेखा चित्र है, इसको भी आप ध्यान रखें। संज्ञा के 3 भेद होते हैं या सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जो भी हम चीज़ें बनाते हैं, क्रिया 2 प्रकार की होती है, आक्रमक, सकर्मक। तो ये जो चीज़ें हम लिख रहे हैं वो क्या करेंगे? ये रेखा चित्र है, मानचित्र नहीं है। ये आप समझ सकते हैं इसको, मानचित्र भी नहीं है और चित्र भी नहीं है, तो ये क्या? रेखा चित्र। मानचित्र जो है ये विशेष रूप से तो क्या होता है, आप इसको ऐसे याद रखना है कि कला का जो विषय होता है, सामाजिक अध्ययन और हिंदी के विषयों में तो रेखा चित्र का प्रयोग तथ्यों को स्पष्ट या पृथक करने के लिए किया जाता है, और गणित में आपके सारणियों के रूप में प्रयुक्त होता है। मानचित्र, इसका जो मुख्यतः भूमिका होती है वो सामाजिक अध्ययन विषय में होती है। किसी भी भौतिक भूभाग की संरचना प्रस्तुत करने के लिए मानचित्र हम पढ़ा हुआ, राजस्थान का, भारत का मानचित्र। मॉडल जो होता है वो क्या? जो भौतिक वस्तुएं दिखाना जिनको असंभव हो, जिनको दिखाना असंभव हो, उनके लिए मानचित्र का प्रयोग किया, मॉडल का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने मॉडल बनाए होंगे आपने, कि जैसे शिवाजी का मॉडल बनाया है, तो शिवाजी का चित्र भी तो रहता है लेकिन उसको मॉडल के रूप में प्रयुक्त करते हैं। हमने मान लीजिए हिमालय पर्वत का बनाया है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये हिमालय पर्वत को 3 श्रेणियों में बांट दिया, ऐसे हिमालय पर्वत का बना दिया ऐसे, और इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसके बीच में से गंगा नदी बहती हुई दिखा दी, बीच में कंकर वगैरह बना दिए। तो ये इसको क्या करते हैं, थर्माकोल जैसे। यानी ये तो अभी क्या है, मात्र एक रेखा चित्र है। इसको जब हम मूर्त रूप में बनाते हैं वैसा का वैसा नजर आता है। अर्थात हिमालय पर्वत और गंगा नदी को यहाँ लाना संभव नहीं, उनके लिए क्या बनाते हैं, हम मॉडल बनाते हैं। कुछ याद ज़्यादा मत रखना, किताब में पढ़ लेना, नाम मैंने बता दिया, इनका अंतर मैंने आपको बता दिया। रेखा चित्र पेन से बनाते हैं, कच्ची सामग्री होती है। मानचित्र और चित्र ये प्रिंटेड होते हैं, और मॉडल भी वास्तविक, जो चीज़ें वास्तविक चीज़ें लाना संभव नहीं हो उसके लिए मॉडल का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई।
अब 2 महत्वपूर्ण भाई, इनका याद रखना, ये तो मुझे पता है, आपको सबको पता है। एक इसमें आता है फिर बुलेटिन बोर्ड, कई जगह फ्लोनील नाम भी आता है, कई जगह फ्लेनिन भी आता है, देख लेना दोनों नाम दिया, फ्लेनिन बोर्ड। देखो इसमें ज़्यादा अंतर तो नहीं है, कोई ज़्यादा अंतर तो मुझे नज़र नहीं आया इसमें, फिर भी थोड़ा अंतर होता है इसमें। देखो बुलेटिन का मतलब क्या होता है, समाचार, अर्थात हम कहते हैं न्यूज़, खबरें। जो चीज़ समाचार के लिए, सूचना के लिए जो बोर्ड होते हैं, सूचना पट होते हैं। अब सूचना पट क्या होते हैं कि अमूमन स्कूलों में जैसे सूचना लगा दी जाती है कि भाई कोई भी पेड़ पौधों को नहीं तोड़ेगा, ऐसे इस तरह से सूचना लगा दी, विद्यालय समय इतने बजे से इतने बजे तक इंटरवल, यानी वो हमारे क्या होता था, स्कूल के अंदर एक बोर्ड होता था, उस बोर्ड के ऊपर क्या कहते हैं, चौक से लिख देते। धीरे धीरे आधुनिकीकरण का दौर आया तो हमने देखा उस बोर्ड की जगह एक दूसरा बोर्ड आया। वो बोर्ड कैसा रहता था, लाल, उसकी जो पृष्ठभूमि आजकल आता है क्या नीली ब्लू भी होती है, लेकिन ज़्यादातर बोर्डों की पृष्ठभूमि क्या रहती है, लाल रहती है। और उसके अंदर क्या रहती है, छोटी छोटी अपने आलपिन्स होती है। तो एक पेज यहाँ लगाया और उसके ऊपर ये आलपिन लगा देते हैं और वो सूचना बन जाती है, बुलेटिन का काम करती है। जैसे हमने देखा होगा कि जैसे आप कई लोग कोचिंगों में पढ़े हुए हैं तो वहाँ क्या रहता है कि स्टाफ का नाम भी बुलेटिन बोर्ड पे लगा देते थे कि भाई हिंदी के अध्यापक ये है, सामाजिक के ये है, गणित के ये है, या फिर उस कोचिंग का टाइम टेबल भी वहाँ लगा दिया जाता है, या कोचिंग में जो रोज़ाना डेली टेस्ट होते हैं, टेस्ट का टाइम टेबल भी यहाँ लगा दिया जाता है, या कोचिंग में कभी टेस्ट लिया हो, रिजल्ट आया हो तो उनकी रैंक जो है वो भी यहाँ पर लगा देते हैं। तो वो वास्तव में ये तो हमारा सबका देखा हुआ नाम देख लेना, बुलेटिन। बुलेटिन का मतलब समाचार, न्यूज़, सूचना। तो हमें कोई सूचना देनी होती है तो बुलेटिन बोर्ड करते हैं। ये जो फ्लेनिन बोर्ड है ना, सेम ऐसा ही होता है फ्लेनिन बोर्ड, लेकिन उसमें क्या होता है कि फ्लेनिन बोर्ड के अंदर इसी तरह से होता है, पृष्ठभूमि ठीक इसी तरह की होती है, लेकिन उसमें खिलौने वगैरह लगाते हैं। यहाँ पे जो चिपकने वाले खिलौने होते हैं वो लगा देते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि जैसे ये अपने कई ऐसी दुकानें होती है जो क्या बताएं इसको, गिफ्ट वगैरह की दुकानें होती है, तो वहाँ देखेंगे हम कई बोर्ड के ऊपर छोटे छोटे छल्ले वगैरह लटकाए रहते हैं। तो वो छल्ले कुछ सूचना तो दे नहीं रहे हमें, जैसे चाबी का छल्ला कहीं लगाया हुआ है, कहीं पे मान लीजिए कोई बढ़िया सी कोई चीज़ जो भी उनके पास होती है दुकान अपने प्रदर्शनी के रूप में लगाते हैं, तो वो फ्लेनिन बोर्ड होता है। दोनों की पृष्ठभूमि एक सी होती है, लेकिन ये इसको क्या करते हैं, दबा कर चिपका देते हैं उसके अंदर, कील का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ इस न्यूज़ को क्या करते हैं, आलपिन के माध्यम से वापस आलपिन निकाली, पेज चेंज कर दिया, दूसरा पेज लगाया, फिर लगा दिया। तो ये फ्लेनिन बोर्ड और बुलेटिन बोर्ड, ये दोनों ही आपको जितना याद नहीं रखना, आपको पूछा जाएगा कि कौन सी दृश्य है, कौन सी श्रव्य है, तो फिर ये नाम याद रखना। फ्लेनिन बोर्ड है ना, ये बोर्ड नाम आ गया ना फ्लेनिन बोर्ड, ये क्या है, दृश्य में आती है। ठीक, हम सामान्य दृश्य सामग्री पढ़ रहे हैं। इसके अलावा फिल्म स्ट्रिप्स भी होती है, फिल्म स्ट्रिप्स यांत्रिक भी होती हैं और यांत्रिक भी नहीं होती है। उसमें क्या होता है, इस तरह से ऐसे। अब इसमें क्या करते हैं, 1 2 3 4 5, तो इसमें 4-5 या तो फ़ोटो लगा देते हैं और फिर इन फ़ोटो को गोल घुमाई जाती है, तो वो क्रम से फ़ोटो चलती रहती है। तो ये तो हो गया सामान्य। जैसे मैं अभी पीछे कैमरे की जिक्र करा था कि जो पहले मेले में कैमरा आता था, उस कैमरे में घुमाते थे तो माधुरी वगैरह आती थी, हमारे टाइम आती थी। अब तो कोई ऐश्वर्या, कोई क्या नाम, उसका नाम भी नहीं पता है। तो ये होता है। आजकल आपने देखा, इसका नया उदाहरण अगर हम यांत्रिक में लेना, आजकल ये तो नहीं मिलता है इसका सामान्य, तो यांत्रिक में मिलता है। यांत्रिक में आपने कभी कभार डीजे देखा होगा, डीजे देखा, डीजे के ऊपर एक लाइन चलती है, उस लाइन में क्या करते हैं कि जैसे आस्था डीजे साउंड, तो ऐसे लिख देते हैं ASTHA, आस्था, ऐसे नाम लिख दिया। अब वो राउंड में चलेगा, आ चला, इधर ए आ गया, वापस ए आ गया, STHA, वापस ए चला गया, वापस, ये राउंड में, ये यंत्र का प्रयोग कर दिया, उसमें लाइटें वगैरह लगा दी, है ना। जैसे कोई मान लीजिए किसी की शादी है तो वहाँ लगा देंगे ये कि फलाना परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है, और वो स्क्रिप्ट, तो वो तो यांत्रिक है। ध्यान रखिए, फिल्म स्टिक्स जो है वो यांत्रिक भी में आती है, सामान्य में भी आती है, लेकिन ये दोनों में अलग अलग नहीं पूछेंगे कि फिल्म स्टिक सामान्य है या यांत्रिक है, इतना ही पूछेंगे कि दृश्य है या श्रव्य है। तो आपको ध्यान रखना है, वो श्रव्य नहीं, वो सिर्फ देखी जाती है उनको, तो वो क्या है, दृश्य है। तो भाई ये हुई आपकी सामान्य। इसके बाद में हम, हाँ, इसका एक नाम है, यहाँ मैं लिख देता हूँ,
फिल्म पट्टिका एक नाम तो ये, या हम इंग्लिश में बोले इसको फिल्म स्ट्रिप्स, ये दोनों नाम एक के, लेकिन फिल्म स्ट्रिप्स या फिल्म पट्टिका। हाँ भाई, इसके बाद में अगला जो है वो है आपका यांत्रिक सर्वे साधन। अब भाई वो नहीं लिखवाऊंगा, जो पाठ्य पुस्तक है, पत्र पत्रिका है, उनका प्रयोग हम जानते हैं किस तरह से करते हैं। तो यांत्रिक सर्वे साधन, नंबर 1 स्लाइड प्रोजेक्टर, नंबर 2 OHP, इसको फुल फॉर्म में लिखेंगे ओवरहेड प्रोजेक्टर। या सीरो ऊपरी प्रोजेक्ट करते हैं। अब क्या होता है, ये दोनों ही क्या है, चित्र दर्शक है। अब एक आएगा चित्र विस्तारक। चित्र विस्तारक में क्या होता है, एक तो एपियोडास्क, एक हो गया जलदर्शी, ठीक है। एपियोडास्क एक इसका दूसरा नाम भाई और है, इसका नाम ये ज़्यादा नाम चलता है इसका, एपियोडाइस्कोप। ये नाम शॉर्ट में एपियोस्कोप भी है। ये तो अंतर कर लेना, एपियो इसमें डा आ रहा है, बस इसमें डा नहीं आ रहा, लगभग सेम ही है। इसका अलग नाम, जिसमें डा नहीं आ रहा वो जलदर्शी है, जिसमें डा आ रहा है वो जलदर्शी नहीं है। अब एक एक को देख लेते हैं। पहला है स्लाइड क्या लिखते हैं, स्लाइड प्रोजेक्टर। स्लाइड प्रोजेक्ट सीधी सी बात है, हम जैसे कई बार देखते हैं कि फ़ोन के अंदर हम एक एक चित्र को देखते जाते हैं, आगे फोटो होती है उनको आगे निकालते जाते हैं, तो वो स्लाइड होती है, एक स्लाइड दूसरी स्लाइड तीसरी स्लाइड निकलती जाती है। हम अमूमन जैसे डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाते हैं तो एक एक स्लाइड निकालते जाते हैं, जैसे एक क्लिक कर दिया या यहाँ पे ऐसे होता है तो उसको एक को क्लिक कर दिया, अगली साइड चली गई, फिर कर दिया, तो वो स्लाइडों में चलता है। उसका कार्य क्या, चित्रों को दिखाना होता है, तो उसको तो बोलेंगे हम स्लाइड प्रोजेक्ट। एक होता है OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर तो वो क्या होता है कि हमारे सर के ऊपर लगा रहता है ना, ओवरहेड हमारे सर के ऊपर लगा रहता है, ओवरहेड जैसे ऊपर ये लाइट ऊपर लगी रहती है।
उसमें क्या होता है, वो प्रोजेक्टर का प्रयोग करते हैं तो वो धीरे 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 अपने आप ही चलता रहता है, उसमें बताते रहते हैं। ध्यान से देखें, जैसे मान लीजिए यहाँ पूरा बोर्ड है, इसकी पूरी की हमने एक स्लाइड बना ली, ये एक पेज बना लिया, ये हो गया स्लाइड। अब मैं क्या करूँगा, इसको आगे सरका दूंगा, ये चली जाएगी और पीछे से नई स्लाइड आ जाएगी। और इस जो ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है वो सर के ऊपर से आता है, यानी मैं ऐसे करूँगा, ये धीरे धीरे नीचे आ जाएगी, इस आगे वाले सामग्री पटा दूंगा, फिर नीचे आ जाएगी, फिर आगे वाले बता दूँ, इस तरह से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर आती जाएगी ये बताता जाऊँगा। तो चित्रों को दर्शा रहा है सिर्फ, या तो क्या होगा, एक एक स्लाइड निकलेगी या फिर क्या कंटिन्यू चलेगी। वो तो कंटिन्यू चल रही है, अपने सिरोधार्य सिर के ऊपर से कंटिन्यू चल रही है, अर्थात ये ऊपर की तरफ लगा रहता है, इसलिए इसको ओवरहेड प्रोजेक्टर कहते हैं। चित्र विस्तारक यंत्र, इसको देख लेना, ये थोड़ा महत्वपूर्ण, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें आप ध्यान रखना, ये चारों ही महत्वपूर्ण, इसका नाम दे देंगे और इनको किसके साथ में देंगे, सर्वदृश्य के साथ में देंगे, उनके साथ में नहीं देंगे सिर्फ सर्वे वाले सिंपल है, हमें याद भी है सारी। अब क्या करेंगे, ये जो एपियोडास्क या एपियोडाइस्कोप है, ये जो एपियोडाइस्कोप है इसके अंदर क्या होता है कि अभी कह दिया कि भाई राजस्थान अध्ययन हमारे दिमाग में, ऐसे राजस्थान पढ़ते हैं तो दिमाग में रहता है कि 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं तक की जो राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं वो हमें पढ़ना है, नहीं तो फिर रीट के सवाल सभी उन्हीं में से आते हैं, 8वीं 9वीं 10वीं की किताब में से आते हैं। तो अब हमारे पास अगर ऐसा डिजिटल बोर्ड हो, हमारे पास ऐसी सुविधाएं हो, तो हम या ऐसा कहते हैं कि संधि है या समास है या प्रत्यय उपसर्ग है, वो 9वीं से लेकर 12वीं तक जो अपनी RBSc की सुबोध रचना चलती है उसके अंदर से आते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा कि उसको प्रोजेक्टर में ले जा के रख दूँगा उस किताब को। अब वो किताब क्या करेगा, वहाँ जो इतनी से पेज था, उस किताब में इतना सा पेज था, वो मैंने प्रोजेक्टर में लगा दिया, वो पेज यहाँ खुल जाएगा पूरा का पूरा छाया चित्र के रूप में। अब ध्यान रखना, उसने चित्र का क्या कर दिया, विस्तार कर दिया, बड़ी कर दी उस किताब, पेज इतना सा था लेकिन उस प्रोजेक्टर के माध्यम से उसको पूरा कर दिया। तो ये क्या कहलाया, एपिडायोस्कोप, यानी चित्र को विस्तृत कर दिया। या कई बार क्या होता है कि कोई छोटी चीज़ दिखानी होती है, साइंस के अंदर जैसे अणु परमाणु वगैरह ये लोग दिखाते हैं, तो वो वहाँ पे किसी चीज़ को दिखा देते हैं, तो वहाँ से उसकी प्रोजेक्ट लगाएंगे, वो चीज़ यहाँ बोर्ड पे दिख जाएगी, है ना। तो ये होता है एपिडायोस्कोप। अब देखो, ये एक सिर्फ एपियोस्कोप है, इसको कहते हैं जलदर्शी। ध्यान रखें, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। जो इसका प्रयोग है, गोताखोर करते हैं पानी के अंदर, ये पानी में जो सूक्ष्म चीज़ होती है उसको विस्तृत रूप से दिखाते हैं। मान लीजिए कोई नदी में कोई कूद गया है, नदी में फिसल के चला गया, या कोई शव नदी के अंदर है और पता चल गया कि यहाँ पे अभी शव गिर गया, कुएं में गिर गया या कोई गहरी झील में गिर गया, तो गोताखोर क्या करेंगे, उसमें कूदेंगे, कूदकर अपने इस एपियोस्कोप के माध्यम से जो चीज़ें हैं, अब मान लीजिए इतने इतने बड़े पत्थर पड़े नदी के तल के ऊपर और व्यक्ति तो इतना सा होता है तो वो पत्थरों में नजर ही नहीं आएगा, तो उसको क्या करेंगे, इस एपियोस्कोप जलदर्शी के माध्यम से देखेंगे तो वो झूम होकर दिखेगा उसको पानी में, अच्छा ये पत्थर है, ये पत्थर है, ये है। तो गोताखोर है वो पानी के लिए, पानी के अंदर ये यंत्र काम करता है, इसलिए इसको जलदर्शी कहते हैं। ये याद रखना, जलदर्शी। और ये एपियोडाइस्कोप नहीं है, ये सिर्फ एपियोस्कोप है। तो चित्र को क्या कर दिया, विस्तार, जो पानी में चित्र था उसको विस्तृत कर दिया। तो ध्यान रखिए भाई, ये एक महत्वपूर्ण है, ये पूरे स्लाइड, आप स्लाइड बना लो इसको, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इंपॉर्टेंट मान के चले, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अगर शिक्षण अधिगम साहित्य में से सवाल बनेगा तो यहाँ से बनेगा। इसके अलावा कोई है एक आध तो रट लेना, मुझे जो हार्ड लगे, मुझे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगे वो ये लगे। तो देखो ये क्या हो गया, यांत्रिक दृश्य, सर्वे नहीं है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा अगले को, स्लाइड प्रोजेक्ट में कुछ नहीं, वो स्लाइड दिखा रहा है, भले ही मुंह से बोल रहा हूँ लेकिन वो स्लाइड नहीं बोल रही है। ओवरहेड प्रोजेक्टर वही है, प्रोजेक्टर चल रहा है। एपियोस्कोप या एपियोडाइस्कोप, तो अपनी किताब जो दूर पड़ी उस किताब को हूबहू दिखाया जा रहा है, तो वो भले ही शिक्षक बोल रहा है लेकिन वो जो है वो PDF नहीं बोल रही है, ये पन्ना नहीं बोल रहा है। एपियोस्कोप जलदर्शी यंत्र है, तो उस यंत्र की सहायता से गोताखोर समुद्र में से कोई जीव जंतु देखना हो तो देख लेते हैं, या कोई पनडुब्बी डूब गई हो, कोई गोताखोर ही अगर डूब गया हो तो अन्य गोताखोर भी उस यंत्र के माध्यम से उसको देखते हैं। तो ये सारे क्या हो गए भाई, दृश्य हो गए। एक बार लिखो, आप देखते हैं क्लास का टाइम कितना हुआ।
चलो भाई, एक बार मैं आगे वाला और बता देता हूँ। ये यांत्रिक हो गए। अब सर्वे दृश्य की बात कर लेते हैं ना। ये 2-3 ये सर्वे दृश्य इसलिए बता देते हैं। देखो भाई, अगला है सर्वे और दृश्य। देखो, सर्वे और दृश्य, ये तीसरा है। पहला सर्वे, दूसरा दृश्य, और ये सर्वे दृश्य। तो ध्यान रखें, अब इसकी सीमाएं नहीं है कोई। आजकल आधुनिकता के दौर में कहीं भी चीज़ें, हाँ एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि ये जितनी भी अधिगम सामग्री हम लिख रहे हैं, कहीं पर भी मोबाइल यूज नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कौन सा शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है, कौन सी, तो वहाँ उत्तर मोबाइल सही हुआ था। तो ध्यान रखिए, मोबाइल किसी भी तरह की शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है, ठीक है। यूट्यूब है, मोबाइल नहीं है। तो देखें, सर्वे दृश्य सामग्री होती है जहाँ सुनना भी हो और देखना भी हो। अब देखो, चाहे रामलीला हो, 15 अगस्त का प्रोग्राम हो, सांस्कृतिक कोई अन्य कार्यक्रम हो, बर्थडे पार्टी हो, आपके कोई एनिवर्सरी हो, है ना। तो किसी भी तरह की हम ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऐसा धार्मिक कार्यक्रम होता हो जहाँ सुनना और देखना जाता है, तो वहाँ किसका प्रयोग करते हैं, सर्वे और दृश्य सामग्री। तो ध्यान रखिए आप, इसके अंदर आप एक थोड़ा ट्रिक याद कर लेना भाई। इसमें क्या होता है कि सर्वे दृश्य सामग्री में आप देखेंगे ना, तो इसमें नाचना गाना होता है। ध्यान रखना, क्या होता है इसमें, नाचना गाना। देखो, अगर बोल भी रहा है और कोई देख भी रहा है, समझ रहे हो। अगर हम यहाँ सर्वे दृश्य सामग्री देख रहे हैं, तो हम किसी को सुनता हुआ भी देख रहे हैं और सुनता हुआ देख रहे हैं, इसका मतलब वो बोलेगा, तो वो सर्वे दृश्य सामग्री क्या है। तो इसको थोड़ा एक ट्रिक से याद कर लेना। वैसे कोई ज़्यादा मैं ट्रिक में नहीं बताता, फिर भी इसको याद कर लेना, थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाए। देखो, इसको ऐसे याद करना, नाच कटे। हम मारवाड़ी में कहते हैं, कोई भी डांस प्रोग्राम होता है, कहते हैं आज नाच कटे, तो कहते हैं आज उनके हैं नाच, आज डांस की जगह बटे। तो नाच कटे ऐसे याद करना, क्योंकि सर्वे दृश्य होगा, वहाँ डांस होगा, प्रोग्राम होगा। देखने एक एक 4 नाम याद करें, नाच कटे। पहला सर्वे दृश्य सामग्री में आएगा भाई नाटक। नाटक में अगला नाटक भी करेगा, संवाद भी बोलेगा और बीच में डांस भी करेगा। रामलीला नाटक में आ जाता है, कृष्ण लीला आ जाता है, नाच है। जैसे आता है चलचित्र। चलचित्र क्या होता है, चलचित्र जो फिल्म जाके देखते हैं फिल्म, है ना। एक तो घर पे देख लेते हैं टीवी में, और एक जाके देखते हैं तो फिल्म हॉल में, वो हो गया चलचित्र। और कैसे देखना, कठपुतली। कठपुतली वाला भी कठपुतली को नचाएगा और साथ साथ में बोलेगा। तो हम कठपुतली को क्या करेंगे, नाचता हुआ भी देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं उसकी आवाज़, वो साथ साथ में बोल भी रहा है। और लास्ट डे से हो गया टेलीविज़न। टेलीविज़न तो है, ये 4 याद कर लेना भाई। और कोई मिले तो और जोड़ लेना इनके साथ में। नाच कटे, तो ना का तो क्या हो जाएगा, नाटक। नाटक में सारे रंगमंच के कार्यक्रम आ जाएंगे भाई, उसमें डांस होता है। चलचित्र, फिल्म हॉल में देखने जाएंगे तो वहाँ पर भी डांस होगा। कठपुतली खुद नाच रही है। टेलीविज़न, तो वहाँ पर डांस होना ही। तो कहने का मतलब ये ध्यान रखना, नाच कटे इसमें आ जाएगी आपके सर्वे और दृश्य। इसमें कोई देखो 1-2 नाम कोई स्पेशल हो ना, तो अपनी बुक में से देख लेना। जो जिसको लगता है ना कि मेरी बुक सबसे बेकार है, उनमें मिलेंगे ये। बेकार किताब में सबसे अच्छा ज्ञान मिलता है ना। हाँ, तो ये हो गया आपके सर्वे दृश्य। तो आज की क्लास में हमने जो है शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कंप्लीट कर ली। अब हम आगे की क्लास में जो बचे हुए टॉपिक है वो भी करेंगे, और इसके साथ में एक बार शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के आज तक आए हुए क्वेश्चन वो मैं करवाऊंगा आपको, आप भी करेंगे। और जहाँ तक हमें लगता है कि हम जल्द ही इसी महीने में अपना हिंदी का जो सिलेबस, हिंदी लैंग्वेज का जो सिलेबस है, वो हमारा टारगेट आखिरी 10 दिन में पूरा करने का। 8-10 क्लासों में हम एक बार हिंदी करवा देंगे आपके, ताकि उससे क्या हो जाएगा, दिमाग में एक बोझ हल्का हो जाएगा कि भाई हिंदी एक बार पूरा पार्ट हो गया हिंदी का। हाँ, ग्रामर में 2-4 टॉपिक है, उसको हम शुरू करेंगे। तब तक आप निरंतर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।